हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम सामाजिक अध्ययन का जो है सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, कितने चैप्टर होते हैं और क्या क्या पढ़ना है। इससे पहले हम आपको बता दें कि सामाजिक अध्ययन का जो पेपर होता है 50 नंबर का होता है, जिसमें से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से 15 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव के और 15 क्वेश्चन होते हैं अति उत्तरी के, ठीक है। और 10 क्वेश्चन होते हैं लघु उत्तरी के। अब ये 15 और ये 15 एक एक नंबर के होते हैं, ठीक है, और ये होते हैं 2 नंबर के, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव 15 आते हैं जो एक एक नंबर के होते हैं, फिर 15 आते हैं अति उत्तरी, वो भी एक एक नंबर के होते हैं, और 10 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के। तो टोटल पूर्णांक है 50 का। टोटल पूर्णांक होता है 50 का, जिसमें से आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप 25 से एक भी नंबर कम लाएंगे तो आपका बैक लग जाएगा। इसलिए आपको बैक लगने नहीं देना है और अच्छे से तैयारी करनी है, जिससे कि आपके नंबर सामाजिक अध्ययन अध्ययन में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। क्योंकि अभी से आप रेगुलर वे में तैयारी कीजिए, जिससे कि धीरे धीरे सारा कुछ याद हो जाए। क्योंकि सामाजिक अध्ययन का वो है सिलेबस सबसे बड़ा है। ये बाल विकास से भी ज्यादा बड़ा है। बाल विकास और शिक्षण अधिगम जो है, बाल विकास और शिक्षण अधिगम, इन दोनों से सबसे बड़ा है। इनसे बड़ा भी है सिलेबस सामाजिक अध्ययन का। तो सामाजिक अध्ययन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसका हर टॉपिक एक एक इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें पढ़ने में मजा भी आएगा। हम आपको इस हिसाब से पढ़ाएंगे कि आपको बहुत ही मजा आएगा और अच्छे से आप तैयारी इसकी कर लेंगे। तो हम बता दें कि हम इससे पहले मैथ की क्लासेस चालू कर दिया हमने, जो कि मैथ का हमने एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे कि आपको हर अपडेट मिलती रहे कि कब कौन सी क्लास आएगी, ठीक है। अब हम धीरे धीरे सारी क्लासेस रेगुलर वे में कोशिश कर रहे हैं कि लगातार चालू कर दें, क्योंकि इस समय थोड़ा हमें टाइम बहुत कम मिल पा रहा है, इस वजह से सारी क्लासेस हो नहीं पा रही। ठीक है, आप जाइए और मैथ की क्लासेस देखिए, क्योंकि मैथ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मैथ को अभी से मैथ को मैंने सबसे पहले चालू क्यों किया, क्योंकि मैथ लगातार आपको देखनी है। क्योंकि मैथ में अगर पहले से आप लगातार मेहनत नहीं करेंगे तो वहां पर बैक लगने का चांसेस बहुत होता है, ठीक है। बैक लगने का सबसे ज्यादा चांसेस मैथ में होता है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का बैक लगे। तो अभी से मैथ को एक पहले टॉपिक वाइज सारा कुछ पढ़ लीजिए, इसके बाद हम अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। आपका बैक बिल्कुल नहीं लगेगा और अच्छे से अच्छे नंबर आप लेकर आएंगे। जिस प्रकार मैंने हर बार 25 में, कहीं मेरे 24 या तो 21 इस प्रकार नंबर आते थे, तो आपके भी इसी प्रकार नंबर आएंगे। बस आपको रेगुलर अच्छे से तैयारी करनी है मैथ की, ठीक है। ये देखते हैं, पहला है चैप्टर इतिहास का अर्थ, महत्व एवं जानने के स्रोत। इतिहास को जानने के स्रोत, ठीक है। इतिहास क्या है, तो अतीत की घटनाओं को जानना ही इतिहास कहलाता है। फिर इसके क्या क्या महत्व हैं और इसके जानने के स्रोत, कैसे इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। दूसरा चैप्टर है पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति एवं विकास। पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले मानव कहाँ पर आया, कहाँ कौन कौन सी सभ्यताएं चालू हुई, ये सारा कुछ है। और इसका विकास किस प्रकार हुआ, ठीक है, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। फिर नदी घाटी सभ्यताएं, कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सारी हम सभ्यताएं पढ़ेंगे, ठीक है। वैदिक काल, चौथा चैप्टर है वैदिक काल। फिर हम वैदिक काल में हम पढ़ेंगे, ठीक है, वैदिक काल के बारे में इसमें क्या क्या है, ठीक है। महाजनपद काल, महाजनपद काल का जो देखा जाए तो सिलेबस थोड़ा बड़ा है, इसका टॉपिक बड़ा है, क्योंकि इसको हम इसमें से अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा राजवंशों का शासन दिखाया गया है। देखिए अगला है उपनिषद काल। उपनिषद काल में हम जैन एवं बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से। फिर सातवां चैप्टर है सौर मंडल। हम सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे, इसमें ग्रह उपग्रह ये सारा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे, मानचित्र, ठीक है। अगला है नौवां चैप्टर है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है, तो जैसे एक पृथ्वी है, इस पर जो इस प्रकार रेखाएं खींची जाती हैं ग्लोब पर, ग्लोब पर अगर इस प्रकार रेखाएं जो खींची हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है। और जो ग्लोब पर इस प्रकार रेखाएं खींची गई हैं, इस प्रकार, तो ये इन रेखाओं को हम
देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। इनसे किस प्रकार टाइम का पता लगता है, ये सारा कुछ हम आपको अच्छे से समझाएंगे। फिर है गोलार्ध। गोलार्ध क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, तो गोलार्ध देखिए जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का आधा हिस्सा अगर दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है तो उत्तरी गोलार्ध है, ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और फिर है ध्रुव। ध्रुव कौन से होते हैं, तो ये है देखिए उत्तरी ध्रुव, और ये ऊपर ये है उत्तरी ध्रुव, और ये है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। फिर महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, कितने महाद्वीप हैं और महासागर कितने हैं। इसमें महाद्वीप में हम एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये सारे महाद्वीप, और महासागर में हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सारा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एशिया महाद्वीप में भारत, एशिया में महाद्वीप में भारत की स्थिति, ये सारा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। 13वां चैप्टर है प्रमुख खगोलीय संगठन। 13वां चैप्टर है प्रमुख खगोलीय संगठन, कौन कौन से संगठन हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए 14वां चैप्टर है ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली। फिर आ जाएगा नागरिक में हम ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर 15वां चैप्टर है ग्रामीण जीवन, पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारा कुछ नागरिक शास्त्र का टॉपिक है, ये सारा सिलेबस। फिर है 16वां चैप्टर नगरीय जीवन, ठीक है, नगर का जीवन कैसा होता है, ये सब कुछ। फिर 17वां चैप्टर है जनपद स्तरीय प्रशासन, जनपद में शासन व्यवस्था कैसी होती है, ठीक है। ये सब डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। और हम देखिए आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम सारा कुछ आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। कोई भी जानकारी होगी डेली फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड, कब परीक्षा होगी, कब क्या होगा, कब प्रैक्टिकल होगा, ये सारा कुछ बहुत अच्छे से हम आपको सब लगातार धीरे धीरे करके जैसे ही कोई अपडेट आएगी बताते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जरूर जाइए, ठीक है। फिर 18वां चैप्टर है यातायात एवं सुरक्षा। 19वां चैप्टर है अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्र एक परिचय, थोड़ा अर्थशास्त्र में हम थोड़ा उसका परिचय देख लेंगे, ठीक है। देखिए 20वां चैप्टर है राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक विकास। ये जो है दो चैप्टर, ये अर्थशास्त्र से है, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं। ये सिलेबस क्या है, अर्थशास्त्र का है, ठीक है। तो ये थोड़ा हम अर्थशास्त्र के बारे में भी देखेंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि सामाजिक अध्ययन का जो सिलेबस है, सामाजिक अध्ययन में टोटल 20 है चैप्टर, और 20 चैप्टर में इनको इनके बीच में इनके 20 में थोड़ा और करके थोड़ा डिटेल से होगा, क्योंकि इसका सिलेबस सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा मेहनत इस पर करनी होगी। क्योंकि इसमें क्या है, एक चीज़ है सामाजिक अध्ययन, है सामाजिक अध्ययन, लेकिन इसमें इतिहास भी है, इतिहास भी है आपकी, फिर भूगोल भी है, और नागरिक भी है, ठीक है, नागरिक भी है, नागरिक भी है, और अर्थशास्त्र भी है, अर्थशास्त्र भी है। ये सारा कुछ एक ही साथ इस सामाजिक अध्ययन में पढ़ना है। तो अच्छे से तैयारी करना है। हम आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए सारी क्लासेस धीरे धीरे ला रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।